एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस कॉन्क्लेव में, इस सम्मेलन में, जिसकी थीम आज हमने रखी है किसान। जी हां, जय किसान। समझने की कोशिश लगातार इस सम्मेलन में हम कर रहे हैं कि देश के सबसे बड़े सूबे में, जो आबादी के लिहाज से एक मुल्क के बराबर है पूरी दुनिया में, वहां खेती किसानी के लिए पिछले 4.5 साल में मौजूदा योगी सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, लिहाजा केंद्र सरकार के स्तर पर वो कौन सी योजनाएं हैं जिनसे उत्तर प्रदेश में खेती फायदे का सौदा बन पाई है या पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बेहतर हो पाई है। ये इस सम्मेलन का फाइनल सेशन है, जिसमें हमारे साथ बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हैं। आप यूपी की सियासत में सक्रिय हैं, अगर आप यूपी की सियासत में रुचि रखते हैं तो आप इस चेहरे को बेहतर तरीके से पहचानते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा साहब। बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका न्यूज़ नेशन। बहुत धन्यवाद। पहला सवाल सर यही कि आप खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो बेल्ट जो गन्ने के लिए जानी जाती है, और आप गन्ना मंत्री भी हैं। चुनौती कहीं ज़्यादा रही होगी पिछले 4.5 साल में, या जब से आपको ये मंत्रालय मिला? नहीं, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, कि जिनकी प्रेरणा से हम सब लोग काम करते हैं। और 2017 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरा चैलेंज लेकर के काम शुरू करते हैं। और गन्ना एक अपने आप में ऐसा विषय है, वर्षों से हम देखते हैं कि लगातार पिछले 10-10 साल का बकाया रहता था। गन्ने की होलियाँ जलती थी, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन होते थे, विधानसभा के अंदर प्रदर्शन होते थे। कोई शुगर मिल उत्तर प्रदेश की ऐसी नहीं रहती थी जिसके बाहर किसान धरना ना देते हों भुगतान के लिए। आते ही आदरणीय योगी जी ने कहा कि भुगतान को फोकस करो, और मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने फोकस ही नहीं किया बल्कि बहुत एक गहन समीक्षा की। और उसका परिणाम ये हुआ कि पिछले 7-8 वर्षों का समाजवादी पार्टी सरकार के समय का, बसपा सरकार के समय का जो भी गन्ना किसानों का भुगतान बकाया था, 12,500 करोड़ रुपए का बकाया गन्ना भुगतान करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। ठीक है। और उसका सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि जैसे ही भुगतान होना शुरू हुआ, तैसे ही किसानों के अंदर एक रुचि गन्ने के प्रति जागृत हुई, जो लगभग समाप्ति की ओर थी। और बेहतर कामों का सबसे अच्छा मानक क्या है? यदि किसी फसल के लिए सरकार अच्छा काम करती है तो उसका सबसे एक देसी मानक है कि उस फसल का क्षेत्रफल बढ़ रहा है कि घट रहा है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं और गर्व के साथ जानकारी देना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की नीतियां ऐसी हैं कि 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में गन्ने का क्षेत्रफल मोदी योगी की नीतियों के कारण 8 लाख हेक्टेयर बढ़ता है। और 8 लाख हेक्टेयर का मतलब कितना होता है वो भी जानना जरूरी है। 8 लाख हेक्टेयर मतलब पूरे पंजाब के अंदर 80,000 हेक्टेयर गन्ना है। कुल गन्ना पंजाब के अंदर 80,000 हेक्टेयर है। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कामों से प्रभावित होकर के उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान 4.5 वर्षों में 8 लाख हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाता है। इससे अंदाजा लग जाएगा कि मोदी योगी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है। साथ ही मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि आपने देखा होगा पूरे देश में चर्चा होती थी, तमाम प्रकार के आरोप लगते थे, और 7 से 12 तक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में 21 चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बेचा गया। ठीक है। हजार करोड़ की शुगर मिलों को 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ में बेच दिया। सीबीआई जांच चल रही है। 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी सरकार में 11 चीनी मिलों को बंद कर दिया। 19 चीनी मिलों को बसपा सरकार ने बंद कर दिया। 30 चीनी मिलें 10 साल के अंदर बंद हुई हैं सपा बसपा में उत्तर प्रदेश के अंदर। लगता था सारी मिलें बंद हो जाएंगी, पर मैं अभिनंदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने कहा ऐसा ब्लूप्रिंट बनाएंगे, एक भी शुगर मिल को बंद नहीं होने देंगे। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के तमाम किसानों भाई के साथ मैं वार्ता कर रहा हूं कि 4.5 वर्षों में एक भी शुगर मिल को उत्तर प्रदेश में हमने बंद नहीं होने दिया, बल्कि 4 नई शुगर मिलों को लगाया। किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के क्षेत्र में रमाला में नई मिल लगाई जी। दया शुगर मिल सहारनपुर को चलाया, विनेश चंदोसी को चलाया, वेव बुलंदशहर को चलाया, पिपराइच में नई मिल लगाई, गोरखपुर में नई मिल लगाई, हमने बस्ती में नई मिल लगाई। और 20 से ज्यादा मिलों की क्षमता विस्तार करने का काम योगी सरकार ने किया। ये ऐतिहासिक काम है। राणा जी, कुछ सवाल हैं इससे जुड़े। पहला सवाल तो सर व्यक्तिगत आपके संसदीय क्षेत्र से जुड़ा, विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा। आपके क्षेत्र में जो चीनी मिल है, कहा जाता है कि वो तो खुद ही घाटे में है।
नहीं, जहां तक घाटे की बात है, शामली की मैं बात कर रहा हूं। घाटा और नफा एक अलग बात है। भुगतान के लिहाज से। हमारे लिए चिंता का विषय रहा है किसानों का भुगतान। नहीं, मैं सही हूं या गलत हूं, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हाँ। आप ही के विषय पर आ रहा हूं। 5 सालों में समाजवादी पार्टी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान किया, ठीक है। पूरे उत्तर प्रदेश में। और 4.5 वर्षों में हमने 1,45,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान किया। यदि सपा बसपा के 10 साल को हम मिला लेंगे तो 10 वर्षों के कुल भुगतान से ज्यादा का भुगतान योगी सरकार ने 4.5 साल में करने का काम। जो मेरा सवाल था सर वो ये कि अगर आपके विधानसभा क्षेत्र की चीनी मिल ही घाटे में है या किसानों का भुगतान बहुत कम हो पा रहा है वहां से, तो एक सवाल विपक्ष खड़ा करता है कि मंत्री जी अपने क्षेत्र की चीनी मिल को नहीं सुधार पा रहे हैं, पूरे राज्य का कैसे दावा करेंगे और कैसे हम भरोसा कर लेंगे। ये विपक्ष को भी मालूम है हम क्या कर रहे हैं और इसलिए फ्रस्ट्रेशन के वो शिकार हैं। उन्हें पता है, वो शुगर मिलें बेचते थे, हम शुगर मिलें लगा रहे हैं। वो शुगर मिलें बंद करते थे, हम शुगर मिलों को चालू कर रहे हैं। वो गन्ना किसानों का 10-10 साल का भुगतान रोकते थे, हम लगातार करंट सीजन में, जो करंट सीजन चल रहा है इसका भी 90% से ज़्यादा गन्ना किसानों का भुगतान हमने किया है। और साथ ही साथ जो वर्तमान सीजन चल रहा है उसमें अधिकांश मिलें 14 दिन के अंदर चल रही हैं। तो कुल मिलाकर के आदरणीय मोदी जी का जो सपना जी, लेकिन अभी हमारे साथ संजीव बालियान साहब थे, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ, हमारे साथ संजीव बालियान साहब थे, आप ही के पड़ोसी हैं, सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। वो तो बहुत खुशी से बता रहे थे कि साहब देखिए हमारे यहाँ की जो चीनी मिल थी वो घाटे में थी, पेमेंट नहीं हो पा रहा था, हमने उसको बिकवा दिया, अब पेमेंट मिल रहा है। बिकवाना उनकी उपलब्धि है। थोड़ा आपको उसे और समझना पड़ेगा जी। पिछली सरकार के समय जिस प्रकार की लूट खसोट का वातावरण होता था, इस प्रकार का वातावरण बनता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और तमाम मिलें, कोरोना काल के बावजूद उत्तर प्रदेश में एक भी दिन शुगर मिल बंद नहीं हुई, एक भी दिन। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र की मिलें बंद हुई, राजस्थान की मिलें बंद हुई। मैं बधाई दूंगा योगी जी को, ये उन्होंने कहा जब तक किसान का एक भी गन्ना, आखिरी गन्ना खेत में खड़ा है तब तक शुगर मिलों को बंद नहीं होने देंगे। और हमने कोरोना काल में भी सारी मिलों को चलाया। मेरा सवाल था वो बीच में मेरा सवाल जो था सर वो बीच में छूट गया। एक मील को बेच के किसानों का भुगतान हो जाता है, वो फायदे की हो जाती है। मंत्री जी के क्षेत्र की मिल जो है वो घाटे में है। मिल को बेच के नहीं, मिल को बेच के नहीं, हाँ, मिल के ग्रुप का परिवर्तन करके। ऑब्वियसली वो मिल बेच करके भुगतान नहीं हुआ। हाँ। वो पहले दूसरे ग्रुप की मिल थी, ठीक है। फिर उस मिल को आईपीएल ने लिया, ठीक है। और ये बात है पुरानी सरकार की। हमारी सरकार के समय में तो सारी मिलें, जितनी भी मिलें हैं, सब बेहतर चल सारी मिलों को हमने फोकस किया है और बेहतर भुगतान कराने का काम किया। सर कुछ सरकारी आंकड़े हैं लोकसभा के, बुधवार को, इसी बुधवार को रखे गए हैं, जिसमें बताया कि पूरे देश में जो चीनी मिल हैं उसमें 4,445 करोड़ रुपए का बकाया अभी बचा है पूरे देश की शुगर मिल में। इसमें महाराष्ट्र का जिक्र है, 394 करोड़ रुपए का बकाया है। छत्तीसगढ़ का जिक्र है, 64 करोड़ रुपए का बकाया है। आपके पड़ोसी राज्य हरियाणा का जिक्र है, वहाँ पर 63 करोड़ रुपए का बकाया है। और आपके सूबे में 3,752 करोड़ रुपए का बकाया। नहीं, हरियाणा 60 करोड़ और 3700 करोड़। नहीं, जहां तक आप हरियाणा की बात, महाराष्ट्र में भी 300 करोड़, अन्य राज्यों की आप बात कर रहे हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश की जब आप तुलना करते हैं तो बहुत सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। आज हम पूरे देश में चीनी के उत्पादन में नंबर 1 हैं। आज हम पूरे देश में गन्ने के क्षेत्रफल में नंबर 1 हैं। आज हम पूरे देश के अंदर रिकवरी में भी नंबर 1 हैं और कुल मिला के गन्ने की पिराई में भी नंबर 1 है। ये सारे कीर्तिमान योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्थापित किए। लेकिन बकाया 3700 और जहां तक आपने बकाये की बात, महाराष्ट्र में 350 करोड़ सर, 10 गुने का अंतर है। आपने जो बकाये की बात करी, आबादी में दुगने का अंतर, बकाये में 10 गुने का अंतर। नहीं, ये आबादी का विषय नहीं है, गन्ने के उदाहरण के तौर पर ये गन्ने के क्षेत्रफल, हाँ, गन्ने के क्षेत्रफल, हमारा गन्ने का पूरे हिंदुस्तान के कुल गन्ने के क्षेत्रफल का 50% क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। पूरे हिंदुस्तान में जितना गन्ने का क्षेत्रफल है उसका 50% उत्तर प्रदेश में है सर। लेकिन बकाया 90% है। मैं बधाई दूंगा गन्ना पूरे किसानों देश का मिल का बकाया 90% उत्तर प्रदेश में है। उस हिसाब से भी आंकड़ा जो है वो मिसमैच कर रहा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई, 10-10 सालों का बकाया रहता था। अभी जिस बकाये की आप चर्चा करें वो करंट सीजन का है। 10-10 साल का बकाया उत्तर प्रदेश के अंदर रहता था। 10 साल में और करंट सीजन में देखिए आप कितना अंतर है। करंट सीजन में भी 90% से ज़्यादा हम लोग चल रहे हैं जी। वर्तमान में पिराई सत्र शुरू हुआ है, उसका लगातार हम लोग भुगतान कर रहे हैं। इतना भुगतान 65 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ, ठीक है, जितना भुगतान योगी सरकार ने 4.5 वर्षों में करने का काम किया। आप ही के मंत्रालय से जुड़ा एक और सवाल, विपक्ष लगातार ये पूछ रहा है कि भाई अगर इतना ही ध्यान था गन्ना किसानों का तो जो SAP है उसको बढ़ाने में 3 साल क्यों लगा दिए? विपक्ष को बहुत सारी बातें तो ऐसी जिनका मालूम नहीं।
और ना उन्हें खेती किसानी से उनका कोई मतलब रहा। मैं तो मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम विपक्ष को किसान के एजेंडे पर लाकर तो खड़ा कर दिया। मैं योगी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, विपक्ष भी कहीं खेती किसानी की बात तो करने लगा। अखिलेश यादव तो 5 साल लगातार सेफई से बाहर निकले नहीं। ठीक है, उन्हीं के समय में 2200 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का जो ब्याज बनता था, उन्होंने शुगर मिलों पे 2200 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करने का काम किया। उन्हीं के समय में हमने 11 चीनी मिलों को उन्होंने बंद किया। बसपा के समय में 19 चीनी मिलों को बंद किया। मैंने आपसे एसएपी बताया बढ़ाने में 3 साल का इंतजार क्यों? हमने सवाल ये। आते ही एसएपी बढ़ाया, आते ही। कब बढ़ा एसएपी? और हमारा सबसे जो बड़ा टारगेट था, वो टारगेट था कि भुगतान को समयबद्ध सुनिश्चित करना है। जो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था खराब थी और वर्षों से खराब थी, उस खराब व्यवस्था को ठीक करना है और उस व्यवस्था को ठीक करके किसानों को न्याय दिलाने का, किसानों के गन्ने की प्रति रुचि पैदा करने का काम आदरणीय योगी जी ने किया है। और उसी का मैंने बताया कि 10 वर्षों में जितना उनका भुगतान था, उससे ज़्यादा का भुगतान करने का काम योगी सरकार ने 4 वर्षों में किया है। अभी हमने 350 रुपया किया है और 350 रुपया भाव के साथ 4000 करोड़ रुपया अतिरिक्त इस वर्ष गन्ना किसानों के खाते में उत्तर प्रदेश में जाने वाला है। ये उस नीति को स्पष्ट करता है जो मोदी जी ने कहा है किसान की आय 2 गुना करनी है। आदरणीय मोदी जी का जो सपना है, उस सपने को पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि देश में हम नंबर 1 है, लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है कि जब देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है तो अखिलेश जी को अच्छा नहीं लगता, कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता, बसपा को अच्छा नहीं लगता। उन्हें अच्छा लगता था जब उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 तो होता था, लेकिन नीचे से नंबर 1 पर होता था। ठीक है, लेकिन आज 40 आयाम, सुरेश राणा जी, ठीक है, 40 आयाम में उत्तर प्रदेश आज देश में नंबर 1 सर, है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो गर्व की बात आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, यूपी के निवासी के तौर पर। लेकिन अगर पूरे देश का 50% गन्ना यूपी में उगता है और अगर बकाया 90% यूपी में है, तो क्या ये गर्व की बात है? अगर एसएपी 3 साल के बाद बढ़ाया जाता है गन्ना का, तो क्या ये गर्व की बात है? अगर आपके पड़ोसी राज्य हरियाणा में गन्ने के किसान को ज़्यादा पैसे मिलते हैं यूपी के मुकाबले, भले ही 12 रुपये सही, तो क्या ये गर्व की बात है? नहीं, पूरे गर्व की बात इसलिए है कि आपको इसका पूरा विश्लेषण करना पड़ेगा। और मुझे सरल शब्दों में बता दीजिए, इस वक्त पूरा उत्तर प्रदेश आपको देख रहा है। सटीक शब्दों में बता। हाँ। विश्लेषण ये करना पड़ेगा कि एक समय गन्ना किसानों का 10 साल का बकाया रहता था। आज गन्ना किसान करंट सीजन में चल रहा है। मैंने कहा 80,000 हेक्टेयर गन्ना पंजाब के अंदर है, यहाँ गन्ना 28 लाख हेक्टेयर है। पूरा क्षेत्रफल गन्ने का जितना देश का है, उसमें 51% अकेले उत्तर प्रदेश का है। हमने गन्ना किसानों को तकनीक के साथ जोड़ करके 66 टन पर हेक्टेयर उपज थी उत्तर प्रदेश के अंदर, 66 टन पर हेक्टेयर जब हमारी सरकार आई थी। आज उत्तर प्रदेश में 80 टन पर हेक्टेयर उपज है। हमने उपज बढ़ाने का काम किया। सर, वो तो किसान की मेहनत है सर, उसमें आपने क्या किया? हमने इसलिए किया कि सरकार ने तकनीक के साथ किसान को जोड़ने का काम किया। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो 12,000 किसान एम किसान पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ था, जो किसान को तकनीक देने वाला चैनल है। आज उत्तर प्रदेश में 26 लाख किसान जुड़ा है एम किसान पोर्टल के साथ, और देश का अकेला राज्य ऐसा है उत्तर प्रदेश जिससे 26 लाख किसान एम किसान पोर्टल के साथ जुड़ा है। हमने किसान को तकनीक के साथ जोड़ करके, किसान को तमाम प्रकार की वैज्ञानिक विधि के साथ जोड़ करके मैं अभिनंदन करना चाहूंगा गन्ना किसानों का। सुरेश राणा साहब, बहुत बहुत साधुवाद सर आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपने मंत्री के तौर पर बहुत अच्छे काम किए। लेकिन सर, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, अगर किसान का 3000 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है, उसका पैसा जो उसका हक है, जो उसके कानून के मुताबिक 14 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए, उसके लिए वो महीनों धक्के खा रहा है, तो क्या ये अफसोस की बात नहीं है? ये नई बात नहीं है, दशकों से होता रहा है यूपी में, लेकिन अगर 2021 में भी हो रहा है तो क्या ये अफसोस की बात नहीं है? दशकों से जो होता था वो अब नहीं होता। किसान को 14 दिन में पेमेंट मिल रहा है। 10 से 10 साल का बकाया रहता है। अब क्या हो रहा है? किसान को 14 दिन में पेमेंट मिल रहा है। 14 दिन के बाद अगर पेमेंट डिले हो रहा है तो क्या ब्याज मिल रहा है? कितने दिन का बकाया है किसान? नहीं, हमारी सरकार ने फोकस किया है, ये भी मैं आपको जानकारी दूं। ये पहली सरकार है जिन्होंने इस चीज को भी फोकस किया है। किस बात पर? 14 दिन में पेमेंट हो या 14 दिन के बाद ब्याज के साथ पेमेंट? गन्ना किसानों के ब्याज को माफ करने की बात कैबिनेट में पास नहीं की। ये पास करने का काम समाजवादी पार्टी सरकार ने किया। आप ब्याज दे रहे हैं? हमने गन्ना किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया। आप ब्याज दे रहे हैं? निश्चित रूप से हमने सुनिश्चित किया है। और सबसे बड़ी जानकारी जो मैं आपको लगातार दे रहा हूं, वो जानकारी ये है कि गन्ना किसान उत्साहित है मोदी जी के काम से, योगी जी के काम से।
और उनकी नीतियों से तभी तो 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल बढ़ाया है, वरना लगातार गन्ने का क्षेत्रफल घटता जा रहा था। गन्ने की फसल से मोह भंग था किसान का। लगातार 4 साल में जो मोह वापस आया है और 8 लाख हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाया है, वो यूं ही नहीं बढ़ जाता। वो इसलिए बढ़ाया है कि तकनीक के साथ जोड़ा है, 55 चीनी मिलों लेकिन को अगर वक्त इथेनॉल पर के साथ जोड़ा है सुरेश हमने। राणा साहब, अगर वक्त पर भुगतान नहीं हो रहा तो किसान की मेहनत और आपकी तकनीक सब बेमानी हो जाती है ना सर? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि मुझे मेरी मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा आपसे वक्त पर। सवाल कर रहा हूं, कोरोना काल में अकेला उत्तर प्रदेश में कौन सी बात है जो उन्होंने सारी शुगर मिलें चला दी और महाराष्ट्र ने बंद कर दी और मिले राजस्थान ने बंद कर दी? तो अच्छी बात है, आपका धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के पास व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश के पास लेकिन योगी जैसा किसान ने मुख्यमंत्री अपनी है। मेहनत से जो गन्ना उत्तर मिल पे प्रदेश के डाला, पास किसान उसका पैसा को तो उसको मुख्य टाइम पर मिलना एजेंडे चाहिए में ना सर? शामिल करने का विषय है सर, और उसका इसी पैसा आपको हमने- मिलना, देखिए आपके वेतन भत्ते विधायक के तौर पर आपको वक्त पर मिलने चाहिए ना सर। मनोबल तो तभी बढ़ेगा। किसान जो सर्दी में, बारिश में, गर्मी में खेत में लगा हुआ है, गन्ना काटता है, मील पर डालता है, लाइन में लगा रहता है, उसको पेमेंट भी ना आप मिले। इतनी चिंता कर रहे हैं इसके लिए धन्यवाद, पर उससे ज्यादा चिंता योगी जी और मोदी जी करते हैं। अच्छी बात है सर ये तो, लेकिन क्या वो जमीन पर उतर पा रही है? एक मंत्री के तौर पर मैं आपसे यही जान रहा हूं। जमीन पे उतर रहा है, उसका उदाहरण समझो आप। 18,000 करोड़ रुपए का भुगतान एक साल में होता था उत्तर प्रदेश में। जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो 15-16 में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 18,003 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था एक साल के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर। अब योगी सरकार है, एक साल में 35,800 करोड़ का भुगतान हो रहा है। सर तब साल का बजट कितना होता था? एक साल में आज 18,000 योगी सरकार का बजट भी तो 5.5 लाख करोड़ है ना सर। बजट से इसका क्या मतलब है? बजटरी एलोकेशन, इकोनॉमी, बजट- बहुत सारी चीजें बढ़ती है ना बजट से सर। इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ। 18,000 करोड़ का गन्ने का भुगतान कुल होता था, अब हम 35,800 करोड़ का भुगतान कर रहे हैं। यही मोदी जी ने कहा है किसान की आय दोगुना करनी है। उस समय 18,000 करोड़ होता था, अब 36,000 करोड़ हो रहा है। सर ये उसका उस हक तरफ हम है चल रहे हैं। सुरेश राणा साहब, उसका हक है। हक इसलिए है कि वो किसान, सब्सिडी नहीं मिल रही है उसको, हक इसलिए वो है- एनपीए नहीं है, हक वो इसलिए- सरकारी कल्याण योजना के तहत पैसा नहीं मिल रहा है सर, उसके गन्ने की कीमत है। हक इसलिए है कि किसानों ने उसको, जिससे मेहनत की है, सरकार ने उसको न्याय देने का काम किया। ठीक है। और आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से किसान को पटरी पर लाने का काम किया है, उसी का परिणाम है कि 18,000 करोड़ रुपए जो किसान के खाते में जाता था, अब एक साल में 36,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में एक साल के अंदर गन्ना किसानों के जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, जो मेरे सवाल थे उन सवालों को आपने समझा, आपने जवाब भी दिया बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन अगर इतना सब कुछ अच्छा है, आप खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं जो गन्ना बेल्ट है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, तो क्या पश्चिमी यूपी के किसान संतुष्ट हैं पूरी तरीके से और किसान आंदोलन अब खत्म हो चुका है, कोई मतलब नहीं है उसका? किसान आंदोलन पॉलिटिकली कोई चुनौती नहीं है सुरेश राणा साहब के लिए, या सहारनपुर से लेकर आगरा तक के किसानों के लिए, या तराई के किसानों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। 7 वर्षों में लगातार किसान हित के बड़े फैसले किए हैं। एमएसपी की लगातार देश में चर्चा हो रही है। 1,250 रुपये गेहूं की एमएसपी थी 2013 के अंदर, आज 2,000 क्रॉस करने का काम किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया। गेहूं की एमएसपी हो, धान की एमएसपी हो, मक्का की एमएसपी हो, तमाम को 1.5 गुना से ज़्यादा करने का काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। 18,000 गाँव में किसान जहाँ बिजली का इंतजार देखता था, उन 18,000 गाँव के अंधेरे को दूर करने का काम किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया। यूरिया को नीम कोटेड करने का काम किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया। बंद खाद के कारखाने चलाने का काम किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया। और राकेश टिकैत साहब कह रहे हैं कि साहब वो जो बिजली आप दे रहे हैं, के फैसले किए हैं, बिजली जो आप दे रहे हैं वो आपने 2.25 गुना महंगी कर दी है, उसको सस्ता कर दीजिए थोड़ा। जो बिजली के दाम है उसको घटा दीजिए। अगर आप एमएसपी बढ़ा ही रहे हैं तो उसको कानून बना दीजिए। उत्तर प्रदेश में पहली बार एमएसपी पर इतनी खरीद हुई है। 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद होती थी यूपी में, आज उत्तर प्रदेश में हो रही है योगी सरकार में 55 लाख मीट्रिक टन की खरीद। 9 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाता था, अब उत्तर प्रदेश में 66 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो रही है। 7 लाख टन कहाँ, 55 लाख टन कहाँ, 9 लाख टन कहाँ, 66 लाख टन कहाँ? सर पंजाब और छत्तीसगढ़ में कितना खरीदा जाता है? उत्तर प्रदेश का सीना गर्व से चौड़ा होता है जब देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन का अवार्ड देते हैं। उत्तर प्रदेश के एक एक किसान का सीना गर्व के साथ चौड़ा होता है। सर यही तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जब आप एमएसपी पर खरीद ही रहे हैं तो उसको कानून बना दीजिए। हमने लगातार आदरणीय मोदी जी ने जो कहा वो किया, और इतने बड़े दिल का नेता आप देखिए, उनका एक नारा है, उन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देश का नहीं दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, और वो आकर के प्रकाश उत्सव पर बोलते हैं हम तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम शायद सब लोगों तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाए। इतना बड़ा दिल
संवाद आजादी के बाद इतना संवाद सुरेश राणा साहब, आप बहुत प्रधानमंत्री ने मजे हुए किया है। नेता की तरह बोल रहे हैं सर, अच्छी बात है, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अगर एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद हो ही रही है तो उसी एमएसपी को कानून बना दीजिए। हमने कमेटी बनाई है, अभी आपको मालूम भी है, कैबिनेट में कानून लाए हैं, तुरंत हमने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, साथ ही कमेटी बना दी है। कमेटी में चिंतन मनन करके किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दोगुना करने के लिए जो भी आवश्यक होगा, निश्चित रूप से सबके सुझाव मानते हुए मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं और मोदी जी ने ही किसान की आय को आगे बढ़ाने का काम किया। क्या ये मुद्दा यूपी में विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा? यूपी में सबसे प्रभावित करने वाला मुद्दा एक ही है, वो है मोदी योगी जी का विकास। बड़े बड़े गठबंधन हुए 2019 में, एक नारा था मोदी जी को रोकना है। मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, सपा बसपा आपस में बातचीत नहीं होती थी, गठबंधन हुआ, आरएलडी साथ आ गया, कितना बड़ा गठबंधन बना, नारा क्या लगा, मोदी जी को रोकना है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या कहा, आप मोदी जी को रोकने का काम करो, हम मोदी जी को लाने का काम करेंगे। और कितने बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सीटें जीती। अब फिर आया 2022 में नारा लग रहा है कि योगी जी को रोकना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा है कि आप बड़े बड़े गठबंधन बना लो, लेकिन हमारा गठबंधन है मोदी योगी के साथ। हमारा गठबंधन है किसके साथ? हमारा गठबंधन है विकास के साथ। विकास है मोदी जी योगी जी के पास। एक ट्रैक्टर आता ना महिंद्रा, तो वो डीआई होता है। डीआई का मतलब है डायरेक्ट इंजेक्शन, जो सीधा जुड़ा होता है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का स्टाइल वही डीआई है, वो सीधे जनता के साथ कनेक्ट हैं, वो सीधे किसानों के साथ कनेक्ट हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि आदरणीय मोदी जी का विकास, आदरणीय योगी जी का विकास, योगी जी का कानून व्यवस्था, सड़कों का जाल। आप नोएडा में बैठे हैं, जेवर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमने बनाया, शुरुआत हो गई है। फ्रेट कॉरिडोर यही दादरी में है। मैं डेवलपमेंट पर आऊंगा। ये सारे आपने विपक्ष का जिक्र किया, मैं विपक्ष का जिक्र नहीं कर रहा था, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। मैं राकेश टिकैत का जिक्र कर रहा था। राकेश टिकैत कुछ वक्त पहले यहीं पर बैठे थे जहां आप बैठे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, जब तक हमारी चीजें नहीं सुलटेंगी हम सड़कों पर जाते रहेंगे, विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे सिस्टम के खिलाफ। जाहिर सी बात है, इनडायरेक्टली बीजेपी के खिलाफ। मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? देखिए, आपको भी मालूम है कि शुरू में जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो लोगों का संवाद का मन था, लेकिन कुछ लोगों ने आकर के, और राहुल गांधी ने स्वयं कहा था कि हम एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेंगे, लेकिन उनमें साहस नहीं था। मोदी जी में साहस है, उन्होंने एपीएमसी एक्ट में संशोधन किया तो भोले वाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके लोगों ने चलाना शुरू कर दिया। कौन लोग? राजनीति करना प्रारंभ कर दिया। कौन लोग? उसमें राहुल गांधी शामिल थे, सपा शामिल थी, वो तो थे ही नहीं मंच पर सर। तमाम मंच पर तो राकेश टिकैत थे। तमाम लोग शामिल थे। और हम ये सब मिले हुए हैं। हम इस बात की परवाह नहीं करते। हमें नहीं, राकेश टिकैत राहुल गांधी मिले हुए हैं क्या? हमें किसानों का हित देखना है। और राकेश टिकैत राहुल गांधी मिले हुए हैं क्या? मैं कह रहा हूं हमें किसानों का हित देखना है। कौन किससे मिला इससे हम पे फर्क नहीं आप पड़ता। कह रहे हैं ना सब आपस में मिले हुए के साथ मिले हैं, वो किसके साथ मिले हैं इससे हम पे फर्क नहीं पड़ता। हम जनता के साथ मिले हैं, हम जनता के साथ मिलकर के रहना चाहते हैं। हम किसान के साथ मिले हैं, हम किसान के साथ मिलकर के रहना चाहते हैं। इसीलिए 14 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, उपचुनाव हो, और आने वाला 19 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव, सारे चुनावों पर देश के किसानों ने, उत्तर प्रदेश के किसानों ने आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की नीतियों पर मोहर लगाई है। और किसान फिर 2022 में पहले से भी बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने वाला है। मतलब राकेश टिकैत का आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेमानी है? वो बेमानी है या नहीं बेमानी है वो विश्लेषण आप करें, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं उत्तर प्रदेश का किसान मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। आप राकेश टिकैत का नाम तक नहीं ले रहे हैं। मैंने 4 बार आपसे सवाल पूछा है, क्या वजह है? डर है, सम्मान करते हैं, दिक्कत क्या है? मुझे जिसका नाम लेना ले रहा हूं। मैं सुबह शाम तक मोदी जी, योगी जी का नाम लेता हूं, जो विकास दे रहे हैं उनका नाम लेता हूं। मुझे जिनका नाम लेना चाहिए मैं उनका नाम ले रहा हूं, जिनका नाम जनता ले रही है मैं उनका नाम ले रहा हूं, जो विकास के रास्ते पर देश को ले जा रहे हैं मैं उनका नाम ले रहा हूं। और केवल बीजेपी के लिए नहीं, माफ करना मित्र, केवल बीजेपी का उत्तर प्रदेश नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सपा का भी है, ये बसपा का भी है, ये 25 करोड़ लोगों का उत्तर प्रदेश है। और जब देश में उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है योगी आदित्यनाथ जी के कारण, तमाम आयोगों में, नीति आयोग की रिपोर्ट में हम पहले नंबर पर आते हैं, अवार्ड हमें मिलता है, दुनिया में हमारी चर्चा होती है, ऑस्ट्रेलिया जैसी संसद में उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है, तो 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों का सीना गर्व के साथ चौड़ा हो जाता है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और योगी आदित्यनाथ जी के कारण उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से। इसलिए जिनका मुझे नाम लेना चाहिए मैं उनका नाम राकेश टिकैत का नाम आप ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपकी सरकार मुलाकात कर रही है, बैठक कर रही है, राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, दिक्कत क्या है? नहीं, मैंने कब कहा मुझे कोई दिक्कत है? मुझे, हम लोगों को जिस बात से दिक्कत होती है उसका समाधान का रास्ता निकालते हैं, और हमने समाधान तो का राकेश रास्ता टिकैत का आंदोलन समाधान की तरफ बढ़ रहा है?
वार्ता हमेशा समाधान है और इसलिए लगातार 12 बार कृषि मंत्री जी ने बात की, गृह मंत्री जी ने स्वयं बातचीत की, प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं 1 कोल की दूरी पर हूं, अभी भी उन्होंने कमेटी बना दी। पहले प्रधानमंत्री हैं, आपको भी मैं देखता हूं, आप ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट करते हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतना संवाद देश के अंदर किया है। छात्रों से संवाद, युवाओं से संवाद, किसानों से संवाद, मजदूरों से संवाद, बहनों से संवाद, कारीगरों से संवाद, और तो और जो परीक्षा का समय आता है उस समय छात्रों के साथ संवाद करते हैं। अद्भुत प्रधानमंत्री है, उन्होंने संवाद पर विश्वास किया है। मैं छठी बार राकेश टिकैत का नाम लेता हूं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि भाई हमसे संवाद कर लेते, 1 साल से हम सड़क पर पड़े हुए थे, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, आपके शामली का, मुजफ्फरनगर का, सहारनपुर का किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पड़ा हुआ था। मैं भी समझ रहा हूं कि यदि ये समय जो मिला है 25 मिनट का, ये किसानों की योजनाओं पर हम लोग इसे बेहतर तरीके से इस पर चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा में ये बात आई है जो किसान के हित के फैसले होंगे वो सारे फैसले बीजेपी करेगी, और किसान की आमदनी 2 गुना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 1 जनवरी 2022 को क्या यूपी के किसानों की आमदनी दुगनी होने जा रही है? मैंने आपसे एक उदाहरण बताया, 18,000 करोड़ का गन्ना खरीदते थे 1 साल के अंदर, अब 35,800 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों के खाते में सीधा पैसा जा रहा है। 18,000 करोड़ और 35,800 करोड़, ये जिनका नाम ले रहे उनसे ही पूछ लेना। ठीक है, अखिलेश यादव की पार्टी और आरएलडी से उनका अलायंस, क्या ये एक चुनौती लगता है? देखिए, मैंने आपसे कहा 2 विचारधारा हैं। एक विचारधारा है जो भारत माता की जय का नारा लगता है तो उन्हें अच्छा लगता है। अब उत्तर प्रदेश में आप देखिए, आतंकी पकड़े जाते हैं, लखनऊ के अंदर आतंकी पकड़े जाते हैं, समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होता है। धरना होता है आगरा के अंदर, धरना समाजवादी पार्टी का है, नारे लग रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के। इसका क्या मतलब है? सीआरपीएफ कैंप के ऊपर हमला होता है रामपुर के अंदर, जो आतंकी पकड़े जाते हैं उन्हें छुड़ाने की सिफारिश समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं। मुद्दा है उनके लिए। आपने देखा कि मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, हम ओडीओपी लेकर के आए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हर जिले के उत्पाद को हम उठाएंगे, मेरठ के हम बल्ले को उठाएंगे, हम सहारनपुर की वुड कार्विंग को उठाएंगे, हम मुरादाबाद के पीतल को उठाएंगे, हम आगरा के लेदर को उठाएंगे, हम बनारस की साड़ी को उठाएंगे। हमने कहा एक जिला एक उत्पाद हम उठाएंगे, उन्होंने एक जिले को दिया तो 10 दंगे दिए। कोई जिला ऐसा नहीं जिसमें 10 दंगे ना होते हो। सहारनपुर जला दिया गया, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, कांधला से पलायन हुआ, कैराना से पलायन हुआ। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, किसी दंगई की औकात नहीं है आज उत्तर प्रदेश के अंदर। जो दंगा कराना तो छोड़ो, दंगा कराने की सोच भी ले, आज किसी की औकात नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये योगी सरकार का मॉडल है, और अलग अलग मॉडल है। एक मॉडल वो है जो आतंकियों का संरक्षण करता है, एक मॉडल वो है जो आतंकियों को समाप्त करता है, एक मॉडल वो है जो गुंडा राज का समर्थन करता है, सरकार में बैठे लोग गुंडों का समर्थन करते हैं, एक मॉडल वो है जो कैराना से जो लोग पलायन करके गए थे वो वापस आकर के अपने घरों पर रह रहे हैं। ये योगी मॉडल है, ये मोदी मॉडल है। तो आप कह रहे हैं कि जो एक बड़ी यूएसपी है वो लॉ एंड ऑर्डर है इस बार के विधानसभा चुनाव में, योगी जी की एक बड़ी उपलब्धि लॉ एंड ऑर्डर। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की आज देश के लिए रोल मॉडल बनी हुई, और उसी के आधार पर हमने विकास के मार्ग को चुना है। सैमसंग यहीं बराबर में बैठे हैं, 5,000 करोड़ का निवेश केवल इसलिए यहां से जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। जैसे योगी जी आए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हुई तो तुरंत लाखों करोड़ का निवेश वापस आया। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर निवेशकों की पहली पसंद कोई बना है तो उत्तर प्रदेश बना है। वो इसलिए बना है कि योगी जी का। सुरेश राणा साहब के मुताबिक बीजेपी का बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर उपलब्धि के तौर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, डेवलपमेंट के साथ साथ, आपके मुताबिक अखिलेश यादव का बड़ा मुद्दा क्या, जिन्ना? नहीं, मैं तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अखिलेश यादव जी 4.5 वर्षों तक तो कहीं दिखाई नहीं दिए। उन्हें मालूम है, अभी भी उन्हें अच्छे से मालूम है, लेकिन वो फिर भी जिन्ना से रिश्तेदारी बता करके, तमाम प्रकार की बातें करके। और आजम खान ने तो आपको पता नहीं, आप भूले कि याद होगा, रामपुर में जब उनका नेताजी का जन्मदिन मनाया जा रहा था तो बड़ी शानदार बग्गी मंगाई गई थी। एक पत्रकार मित्र ने पूछा कि इतना पैसा कहाँ से आया, तो आजम खान ने उस समय बोला था ये दाऊद का पैसा है, ये अबू सलेम का पैसा है। जिस सरकार के मंत्री पैसे को खुलेआम स्वीकार करते हो, ये दाऊद का पैसा है, ये अबू सलेम का पैसा है। अब दाऊद, अबू सलेम ये नाम उत्तर प्रदेश में चलने वाले नहीं है। यहाँ योगी मॉडल चल रहा है। यहाँ जरा सा
भी कोई अनैतिक काम करने का साहस करता है, यहाँ यदि कोई अनैतिक संपत्ति अर्जित करता है तो योगी जी का बुलडोजर पीछे पीछे चला जाता है। जब योगी जी का बुलडोजर चलता है, अब अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो जिन माफियाओं के घर गिराए गए हैं सबसे पहले हम उनका पुनर्निर्माण करेंगे। उन्हें गरीब के घर की चिंता नहीं है, वो जाते हैं तो टोंटी भी तोड़ लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि टोंटी तोड़ ली, और योगी जी क्या बोल रहे हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, वो टोंटी तोड़ रहे हैं और मोदी योगी कह रहे हैं हम उत्तर प्रदेश के हर घर को नई टोंटी के साथ जोड़ करके पानी देने वाले हैं। वो टोंटी चुराने वाले हैं, हम टोंटी लगाने वाले हैं। ठीक है, सुरेश राणा साहब के मुताबिक बीजेपी यूपी में अब की बार कितनी? निश्चित रूप से पहले से बड़े बहुमत के साथ हम लोग आ रहे हैं। वाकई? निश्चित। उसके पीछे कोई ठोस वजह? मोदी योगी, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी। वो तो 2017 में भी था सर, 2017 में भी ये फॉर्मूला था। तो हम ही थे ना। हाँ, हम ही आए ना 2017 में। 2017 के मुकाबले 2022 में फिर सीटें क्यों बढ़ेंगी जब फॉर्मूला वही है? नहीं, आदरणीय मोदी जी का विकास, अब डबल इंजन की सरकार आपने बोला था, अब योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार मिल करके, अब थोड़ा सा मैं आपका 1 मिनट लेना चाहता हूं। 1 मिनट ले लीजिए, इसी पर वही बचा है। आप देखिए कि 12 मेडिकल आज़ादी के 65 साल में 12 मेडिकल कॉलेज, और मात्र 4.5 साल में 50 मेडिकल कॉलेज। आप देखिए प्रधानमंत्री आवास, आप देखिए उज्ज्वला योजना, आप देखिए किसानों का 3 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में सीधी किसान सम्मान निधि जाती है। 38,000 करोड़ रुपए का ऋण मोचन योगी जी करते हैं, पहली कैबिनेट में करते हैं। आप देखिए सड़कों का जाल बिछा दिया, जगह जगह कुशीनगर में एयरपोर्ट से उड़ान भर रहे हैं। आप जेवर आपका एशिया का सबसे बड़ा होने वाला है, बराबर में सहारनपुर से फ्लाइट शुरू होने वाली है, बरेली से शुरू होने वाली है। जगह जगह सड़कों का जाल बिछा है, सुरक्षा मिली है, किसान खुश है, नौजवान खुश है। ये जो तैयारी है ये बड़ी तैयारी है, और आदरणीय योगी जी ने ब्लूप्रिंट तैयार किया। आपने बजट की बात कही थी, 2.5 लाख करोड़ का बजट था उत्तर प्रदेश का 65 साल में। आज उत्तर प्रदेश का बजट ईमानदारी के साथ योगी जी ने 5 लाख करोड़ कर दिया 4.5 साल के अंदर। पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एक व्यक्तिगत सवाल आपसे, आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ऐसा बताया जाता है कि वहां पर एक बार से ज्यादा विधायक दूसरी बार नहीं जीतते थे, आपने उस मिथक को तोड़ दिया है, तो सुरेश राणा साहब इस बार क्या हैट्रिक लगा रहे हैं? मोदी योगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो तमाम कदम उठाए गए हैं उनका अपनी तरफ से बहुत मजबूती के साथ पक्ष रखा। जो सवाल मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा था, जिन सवालों का जवाब आपको नहीं देना था, आप चतुराई से बचे भी उनसे एक मजे हुए नेता के तौर पर, उसके लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस सम्मेलन में जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।